I'm repeating, sales is equal to opening stock plus production minus closing stock of finished goods. सेल्स दिया था 9000, हम कैलकुलेट कर रहे हैं प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम फार्मूला. 9000 माइनस 600 और ये माइनस 1200 लेफ्ट हैंड साइड में आके प्लस 1200 हो जाएगा एंड योर प्रोडक्शन इज 9600. हमने प्रोडक्शन और सेल्स लिख लिया है. आपके प्रॉब्लम में कंपनी का नाम नहीं दिया है. आपके प्रॉब्लम में देयर इज नो नेम ऑफ कंपनी, तो मैंने रिमूव कर दिया. लेट अस अज्यूम कॉस्ट शीट इज फॉर द ईयर एंडेड 2004. 31st December 2004. ओके, नाउ लेट अस सी क्या दिया है. ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, यस 12,000. ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज 12,000. एड परचेजेस, कितना है परचेजेस? परचेज ऑफ मटेरियल इज 72,000. कैरेज इनवर्ड नहीं है प्रॉब्लम में, इसके लिए 0 लिख दिया. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज 344. 1344. चलो कैलकुलेट, व्हाट इज रॉ मटेरियल कंज्यूम? 70,656. 70,656. डायरेक्ट वेजेस फर्स्ट आइटम था 60,000. निकिता म्यूट ही रखो, आपके बैकग्राउंड में आवाज है. एंड देन यू हैव डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो नहीं है. डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है तो 0. सो आवर प्राइम कॉस्ट इज 1,30,656. 1,30,656. 30,656. 30,656. ओके. फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया हुआ है. फैक्ट्री ओवरहेड्स में यू हैव इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, जो भी दिया है उसको रिकॉर्ड करते जाओ. चलो लेट्स सी फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या क्या दिया है. फैक्ट्री ओवरहेड्स में इनडायरेक्ट मटेरियल दिया है 3,600. 3,600. नेक्स्ट इनडायरेक्ट वेजेस दिया है 5,400. इनडायरेक्ट wages 5,400. Next, employers contribution to employers contribution to ESI, employee state insurance को ESI बोलते हैं शॉर्टकट में. Amount is 600. Next, Power and fuel. power and fuel 5,400. Next, I think that's all. इतना ही है. 15,000. Total is 15,000. so your gross work cost is कितना है gross work cost? 1,45,656. 1,45,656. Okay.
ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP दिया है एट 2880 एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP दिया है 9600. So what is your network cost? निकालो नेटवर्क कॉस्ट कितना. क्या हुआ, किसी ने हैंड रेज किया है? एनी डाउट? 930. प्रतीक्षा राणे, कोई डाउट है आप लोगों को? ये कौन है? निखिल. हाँ, नाम भी खतरनाक रखते हो. चलो बोलो कितना आया नेटवर्क कॉस्ट? 1,38,936. 38,936. 36. ये एक लेस है तो यहाँ पे आप ब्रैकेट का साइन डाल सकते हो. सो दैट आपको पता रहे कि ये माइनस करना है. ठीक है. अभी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में जो जो आइटम है उसको लिखते जाओ. क्या क्या है? चलो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में ऑफिस सैलरीज है 7,200. 1,200. ऑफिस सैलरीज 7,200. और क्या है? Stationery. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. आप लोगों को क्या बहुत प्रॉब्लम है नेटवर्क का? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है? 1,200. 1,200. नेक्स्ट, Legal charges. लीगल चार्जेस. लीगल 864. ओके. नेक्स्ट, Office rent. Office. रेंट कितना है? 1,200. 1,200. नेक्स्ट, नहीं इतना ही है. हाँ. टोटल कितना? 10,464. 464. 9,000. 10,464. गुड. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नेटवर्क कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ऐड करेंगे तो विल गेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कितना आ रहा है? 1,49,394. 1,49,400. 1,49,394. नहीं, 1,49,400 आ रहा है. हाँ मैम, 1,49,400. 1,49,400. करेक्ट ना? Yes मैम. हाँ. आप अभी ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया हुआ है. देखो कितना दिया है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. 600 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 16.25. तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 1600 इंटू 16.25 करो कितना होता है? 9,750. 9,750. वेरी गुड. अभी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज 1200. करेक्ट. क्लोजिंग स्टॉक है 1200. हम लोगों को चाहिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का रेट पर यूनिट. 1,49,400 को डिवाइड करो 9,600 से. आपका प्रोडक्शन है 9,600. ये देखो यहाँ पे दिया है प्रोडक्शन इज 9,000. ये हमने कैलकुलेट भी किया. प्रोडक्शन 9,600. तो अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट. 1,49,400 डिवाइडेड बाय 9,600 कितना आंसर आता है? 15.56. 15.56. सबका आया? Yes, ma'am. Yes. 15.56. करेक्ट. अभी 1200 इंटू 15.56. Your closing stock of finished goods is always valued at cost of production per unit. So 1200 into 15.56 कितना होता है?
18,672. 672. 18,672 माइनस करो ओपनिंग्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऐड करो और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करो तो यू विल गेट द आंसर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? 1,40,178. 1,40,000 178. अभी ये प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से कहीं पे भी हम लोगों को सेलिंग ओवरहेड्स नहीं दिया हुआ है। दिया हुआ है क्या? सेलिंग ओवरहेड्स दिया हुआ है? कैन यू सी एनीवेयर एनी सेलिंग ओवरहेड्स? चेक No. करो जरा अपने प्रॉब्लम में। नहीं दिया है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स नील रहेगा एंड टोटल कॉस्ट इज 1,40,178। प्रॉफिट हाँ 478 है। 478 है। 478 आ रहा है। अभी करेक्ट है। यस हाँ मैम ठीक फिनिश गुड्स का यूनिट 600 है, आपने होंगे 1600 फिनिश गुड्स का यूनिट्स। हाँ 1600 लिखा है, एक मिनट हाँ वेट 600 है, 600 इंटू 16.25 वो एक्चुअली मैं इक्वल्स टू का साइन दबा रही थी तो वहाँ पे वो 1 का साइन दब गया शायद। इज इट करेक्ट नाउ? 600 into 16.25 and 1200 into 50. Now sales is given. Sales देखो कितना दिया है? Sales 9,000 units का amount है 1,80,000. So difference is profit. निकालो कितना आता है profit? 39,522. 39,522 करेक्ट है। अभी पर यूनिट कॉलम क्लोज करते हैं। पर यूनिट नहीं निकाला है हम लोगों ने। ये जितना भी सेकेंड अमाउंट का पर यूनिट है ना उसको डिवाइड करो 9,600 से और सेकेंड अमाउंट के कॉलम में ही लिखो 70,656 डिवाइडेड बाय 9,600। 70,000 72.999 99 आ रहा है। 985 आ रहा है बट 99 नहीं है ना। 60,000 डिवाइड बाय 9,600 6.25 6.25। ये दोनों को ऐड करके ही लिखना है यहाँ पे। हाँ चाहिए तो आप डिवाइड करो, आपको आंसर सिमिलर ही आएगा। 13.61 13 कैसे क्या? 1,30,656 डिवाइडेड बाय 9,600 करो कितना होता है? 13.61. 13 1313.61. ये कितना है? 72 है कितना है? मैम 7.36 आया 7 वो। point 7.36 है वो। हाँ ठीक है अब हाँ अभी बोलो कितना बोला? 13.61. 13.61 ना। यस मैम। अभी 15,000 डिवाइडेड बाय 9,600 करो। 1.56 आप टोटल भी ले सकते हो या फिर डिवाइड भी कर सकते हो। इट इज ऑलवेज बेटर टू टेक टोटल। 15.17 2880 स्टॉक का नहीं निकालते। ऑलवेज रिमेम्बर स्टॉक का नहीं निकालते। 1,38,936 डिवाइडेड बाय 9,600। जब जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक हम 9,600 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद 14.47 और उसके बाद हम डिवाइड करेंगे 10,464 डिवाइडेड बाय 9,600। 1.09 1.09 ठीक है। ये टैली होना चाहिए हमारा यहाँ पे। ये इसका टोटल
ये देखो टोटल आता है 15.56। यहाँ पे हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 15.56 ऑलरेडी लिया था, सेम आना चाहिए। 1,40,478 डिवाइड बाय 9,000। अब सेल्स से डिवाइड करेंगे, यहाँ से किससे डिवाइड करेंगे? सेल से, दैट इज 9,000 यूनिट्स। 15.61 प्रॉफिट 39,522 डिवाइडेड बाय 9,000। कितना आया? 4.39 4.39. 1,80,000 डिवाइडेड बाय 9,000 इज 20, और इसका टोटल भी 20 आ रहा है, yes ma'am. करेक्ट? सो आई होप सो क्लियर है। Yes. नेक्स्ट, आज हम लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स करना है, सो वी आर मूविंग फास्ट टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। एनी डाउट इन दिस प्रॉब्लम? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। नाउ प्रॉब्लम नंबर 25 इज होमवर्क। मैं भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये होमवर्क रहेगा, ठीक है? ऐसा प्रॉब्लम एक्चुअली हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ओपनिंग स्टॉक में 600 कैसे आया? ये देखो, ये निखिल, क्या क्या नाम है आपका? नाम पहले डालो तो चैट बॉक्स में। क्या है? निखिल। कितना हिल करूं? कौन है ये जिसने अपना नाम निखिल लिखा है? ये देखो, और निखिल कलिंगे। निखिल अपना नाम ठीक करो। ये देखो निखिल, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? प्रॉब्लम वाला नहीं ना? अब भी नहीं दिख रहे। पहले दिख रहा था हाँ प्रॉब्लम ma'am. वाला? नहीं प्रॉब्लम वाला नहीं दिख रहा था। हाँ, ये देखो निखिल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया है 600 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 16.25। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जब ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लिखा तो ये 600 यूनिट्स को मल्टीप्लाई किया 16.25 में से। एम आई क्लियर? निखिल समझ में आया? अब चैट बॉक्स को क्या हो गया पता नहीं। हाँ ठीक है, निखिल अपना नाम चेंज करो पहले तो। चेंज योर नेम, फुल प्रॉपर नेम, ये सब। चलो, now let's move to the next problem. Next problem I'm discussing, that will be homework. होमवर्क मेरा बहुत बैड लक है, अभी आप 2-3 बार हो चुका है दैट आई एम अनेबल टू चेक योर होमवर्क। एक्चुअली आई एम नॉट कीपिंग वेल, तो मैम लेक्चर्स लेने के बाद ना कुछ कर ही नहीं रही हूँ। आई एम नॉट कीपिंग वेल एट ऑल। पता नहीं अभी क्या है, मे बी आई हैव टू गो टू डॉक्टर। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपको पता है कहाँ जाता है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल पता है, परचेज ऑफ मटेरियल पता है, डायरेक्ट वेजेस पता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस पता है, ये पता है। ये सब ऐड करेंगे हमको प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा। इनडायरेक्ट वेजेस कहाँ जाएगा? फैक्ट्री। फैक्ट्री। Factory. लिखते जाओ ना। सैलरीज टू एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, Office. ऑफिस। कैरेज इनवर्ड, Raw material. ऐड करेंगे रॉ मटेरियल। परचेज। ऐड करेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम में। कैरेज आउटवर्ड, Selling. सेलिंग। मैनेजर सैलरी, मैनेजर सैलरी से रिलेटेड होमवर्क एडजस्टमेंट दिया है। Adjustment. मैनेजर्स टाइम इज शेयर्ड बिटवीन फैक्ट्री एंड ऑफिस इन द रेशियो ऑफ 20:2। दिख रहा है ये? तो हाँ. ये जो मैनेजर सैलरी है इसको डिवाइड करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। मैनेजर सैलरी विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 1:20 बोला है ना, तो 1:4, 1:4 इन फैक्ट्री एंड ऑफिस। ऐसा एडजस्टमेंट हमने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है? जनरल चार्जेस ऑफिस
लीगल चार्जेस फॉर क्रिमिनल सूट आएगा क्या? लीगल चार्जेस फॉर क्रिमिनल सूट आएगा क्या? नो। पूजा ने बोला नो, दीपिका ने भी बोला नो, नहीं आएगा। नो। हाँ नहीं आएगा। कमीशन ऑन सेल्स, तेजस एनी डाउट? Commission on sale, selling, fuel factory, electricity charges factory, directors fees office, ऑफिस repairs to plant and machinery factory, rent rate taxes factory, factory में ही जाएगा, rent rate and taxes office, office में ही जाएगा, then depreciation on plant and machinery factory, depreciation on furniture, office, salesman salary, selling, audit fees office. Okay. Now second adjustment देखो, carriage outward includes 7,500 being carriage inward on plant and machinery. क्या करेंगे? carriage outward में, ये carriage outward है, carriage outward में 7,500 carriage outward में 7,500 carriage inward included है, तो पहले तो 7,500 माइनस करेंगे carriage inward का, उसका सेकेंड इफेक्ट क्या आएगा? आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा। नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो रॉ मटेरियल पे नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी पे। इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। ये अमाउंट डायरेक्टली प्लांट एंड मशीनरी में ऐड होगा और प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में होती है, तो सिर्फ एक ही इफेक्ट आएगा, कैरेज आउटवर्ड में से 7,500 माइनस करेंगे। ये नया पॉइंट है, सेलिंग प्राइस इज 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब सेल्स इज, ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इतना लिख के छोड़ रही हूँ। सेल्स इज सेल्स इज 120% ऑफ कॉस्ट। ये आप लोग दिमाग लगाओ। आपके पास कॉस्ट होगा, कॉस्ट का अगर आप 120% निकालेंगे सेलिंग तो आपको सेल्स आ सेल्स जाएगा। में ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 27th is also homework. Problem number 27th is also homework. कर पाओगे आप लोग, सेम है। मैनेजर्स सैलरी विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 40:8। 40:8 मतलब 5:1 होता है। ये दिख रहा है आप लोगों को? इज इट विजिबल? यहाँ पे दिया है देखो, तो वहां पे रेशियो आएगा 40:8। 40:8 मीन्स 40 फैक्ट्री में, 8 ऑफिस में। 40:8 का अगर मैं आगे रेशियो निकालती हूँ तो इट इज 5:1। ठीक है, कर सकेंगे? कैन आई गिव दिस होमवर्क? मैम सेम है, ये रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन किस पे आएगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री में ही ना? Anything that relates to production is related to factory. So homework, problem number 28 is also homework. बस that's all for the day. 28 मत करो, 28 हम लोग कल करेंगे। आज मैंने आप लोगों को 2 प्रॉब्लम दिए हैं होमवर्क करने के लिए। देखो, अगर आप लोग होमवर्क करते हो ना, तो what you can do is you can share the main point, like profit, cost of production कितना आया, cost of production नहीं तो सिर्फ टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट और सेल्स शेयर करो मेरे साथ, सो दैट आई विल अंडरस्टैंड क्या आंसर कितना आ रहा है। इज दैट क्लियर? ऑफिस कन्वेंस ऑफिस में जाएगा, संदेश। ऑफिस कन्वेंस विल गो इन ऑफिस ओवरहेड्स। ओके, एनीथिंग एल्स? आप लोगों का अटेंडेंस बहुत खराब हो रहा है, आई एम वरीड अबाउट दैट। चलो देन बाय बाय, सी यू, क्योंकि इमीडिएटली नेक्स्ट लेक्चर है 10:15 बजे, सो आई एम वाइंडिंग अप विद दिस लेक्चर। चलो बाय, टेक केयर।
and please take care of your health. Don't go anywhere without any work. घर के काम से जा रहे हो तो जाओ, but otherwise see that you are sitting at home. घर में बैठ के ये होमवर्क करो इधर उधर जाने से अच्छा. ओके कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. कल मैं आप लोगों को एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट सिखाने वाली हूँ. उसका पहले बेसिक सिखाने वाली हूँ. सो सी दैट टुमारो यू डोंट मिस द लेक्चर. कैन वी हैव लेक्चर एट, देखते हैं, आई पुट इट ऑन द ग्रुप कितने बजे हैं मैम. हाँ आई विल ऑल्सो टेक केयर, डोंट वरी. आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टेकिंग केयर. आई एम ड्रिंकिंग लॉट ऑफ हॉट मिल्क, हॉट वाटर, टर्मरिक वाटर, सब कुछ कर रही हूँ, बट स्टिल आई एम नॉट कीपिंग वेल. डोंट नो. चलो लेट्स होप एवरीथिंग गोज वेल. बाय, टेक केयर. प्लीज अपना ख्याल रखो एंड डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट कि हमको कुछ नहीं होएगा. हम तो भगवान के बंदे हैं. ठीक है. टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. Climate is also not good. I'm ending this meeting. Bye.